गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर ऋषभ पर, जहां हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, स्कैम्स की और बहुत सारी हैकिंग रिलेटेड डिवाइसेस की। तो आज की इस वीडियो में हम हैक करने वाले हैं एरोप्लेन्स को और सीखने वाले हैं एक बहुत खास कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में आज हम ADSB सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करने वाले हैं एक खास हैकिंग डिवाइस HackRF1 का यूज करके। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो SDR या सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं कि कैसे हम एयरक्राफ्ट सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ADSB। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ADSB होता क्या है। ADSB का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस ब्रॉडकास्ट। क्या होता है भाई ये? तो ये एक तरीका है जिससे एरोप्लेन अपने लोकेशंस, एल्टीट्यूड, स्पीड और आइडेंटिटी का डेटा ब्रॉडकास्ट करता है। किसे ब्रॉडकास्ट करता है? ATC को। ATC क्या है? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को। तो इसका यूज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होता है ताकि वो एयरक्राफ्ट को एक्यूरेटली ट्रैक कर सकें। ऑटोमेटिक इसलिए क्योंकि एयरक्राफ्ट अपने सेंसर से डेटा ब्रॉडकास्ट करता है। डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि ये GPS डेटा पे डिपेंडेंट रहता है। और सर्विलांस ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि ये डेटा ओपन फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट होता है जो कोई भी रिसीव कर सकता है। तो वैसे ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है, लेकिन इसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस या एविएशन सेफ्टी के लिए ही यूज करना चाहिए। तो घर पे ये ट्राई बिल्कुल मत करना। तो हम इंटरसेप्ट करने वाले क्यों हैं? तो सवाल आता है कि इसको इंटरसेप्ट क्यों करें। ADSB इंटरसेप्ट करने पर आप रियल टाइम एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, जो काफी एजुकेशनल हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एविएशन या वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं। यदि आपको लाइव एयर ट्रैफिक डेटा देखना है तो ये समझना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, तो ADSB इंटरसेप्ट करना बहुत यूजफुल स्किल है। तो इस डेमो के लिए हम कुछ डिवाइसेस का यूज करने वाले हैं। एक डिवाइस है ये HackRF1। ये एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है जिससे हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर डिवाइस 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज के सिग्नल को रिसीव कर सकती है और उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी कर सकती है। तो आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम इस पर्टिकुलर डिवाइस को एज अ रिसीवर यूज करेंगे। और एक और चीज, इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर एंटीना को यूज करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर एंटीना की मदद से हम ADSB सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करेंगे और डिकोड करेंगे। इस एंटीना को हम इस पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्ट करने वाले हैं और बाकी चीज़ों के लिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हाय गाइस, अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और इस पर्टिकुलर डेमो के लिए मैं यूज़ करने वाला हूं SDR एंजल सॉफ्टवेयर का। ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम यूज़ करके इस HackRF की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। HackRF जैसा कि हम जानते हैं 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो इस पर्टिकुलर HackRF डिवाइस को ट्यून करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने इस सॉफ्टवेयर को पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। अभी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। इस सॉफ्टवेयर को SDR एंजल सर्च करके हम लॉन्च कर सकते हैं। लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स टू स्टार्ट। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। नाउ वी कैन सी द डैशबोर्ड हियर। अभी हम अपने HackRF को कनेक्ट कर लेते हैं अपने लैपटॉप से। दूसरी सबसे मेन बात जो इस सॉफ्टवेयर में हमें करनी है वो है फ्रीक्वेंसी सेट। तो जैसा कि मैंने अब तक नहीं बताया है हमें किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इस HackRF को ट्यून करना है। तो हमें ट्यून करना है 1090 फ्रीक्वेंसी पे। 1090 पर ही क्यों? क्योंकि जो ADSB है, ट्रांसमीटर है एक एरोप्लेन का, वो 1090 फ्रीक्वेंसी पर ही ट्रांसमिट करता है अपने ADSB डेटा को। तो चलो 1090 फ्रीक्वेंसी पर सेट कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास एक स्मॉल एंटीना है इसलिए हम इसकी गेन को और VGA को बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट लाइक दिस। अभी हम देख रहे हैं कि इट इज नाउ इन लिसनिंग मोड, बट अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है क्योंकि हमें पर्टिकुलर ADSB डेटा को कैप्चर करना है। हमने फ्रीक्वेंसी को 1090 पर सेट कर लिया। हमने इस गेन को और VGA को भी बढ़ा दिया। अब उसके साथ अब जो नेक्स्ट चीज हमें सॉफ्टवेयर में करनी है वो सेट करनी है यहाँ पे ADSB। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके ADSB डी मॉड्यूलेटर यूज करना है।
क्योंकि हमें ADS-B डेटा को रिसीव करके डीमॉड्यूलेट करना है अपने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में। सो लेट्स अप्लाई दिस। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर, ये जो होम लोकेशन आप देख पा रहे हो ना, दिस इज माई एंटीना, और ये ADC है, ट्रैफिक कंट्रोलिंग है जो हमारे आसपास है। सो करेंटली मैं दिल्ली लोकेशन के आसपास रहता हूँ, तो ये पर्टिकुलर जो ADC एंटीना है या ADC रिसीवर है, ये दिल्ली रीजन में है, जो कि मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है। आई थिंक इट्स 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई प्लेस। सो अभी तक कोई भी एयरक्राफ्ट डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो हम एयरक्राफ्ट डेटा को यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। सो ये पर्टिकुलर ऑप्शन क्या करेगा, ये एयरक्राफ्ट के मेटा डेटा को डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर में सेव कर देगा। तो जैसे ही हमें कोई एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो इस डेटाबेस से मैच करके बता देगा कि एयरक्राफ्ट कौन सा है। सारा सेटअप करने के बाद हम लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्मॉल एंटीना है और इस एंटीना से हम उस डेटा को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, या फिर हो सकता है कुछ कम एयरक्राफ्ट ही हम कैप्चर कर पाएं। तो वंस आवर सेटअप इज रेडी, विल गो आउटसाइड एंड ट्राई टू कैप्चर द एरोप्लेन्स। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। सो वैसे इस तरह के डेटा को इंटरसेप्ट करके आप लिसन कर सकते हो, एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन को देख सकते हो, बट यू कैन नॉट ट्रांसमिट करना इस तरह के डेटा को, एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन को, टोटली इलीगल है। और अगर आप मॉफ्ट या फॉल्स डेटा ट्रांसमिट करते हो, तो इससे एयरक्राफ्ट की को प्रॉपर ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ इस डेटा को रिसीव करने वाले हैं, और थ्रू आउट दिस डेमोन्स्ट्रेशन हम इस पर्टिकुलर डिवाइस को सिर्फ लिसनिंग मोड में ही एक्टिवेट करके रखेंगे। तो मैं फिर से बोलूँगा, आप लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस वीडियो को देखो, और इसको अगर आपको यूज़ करना है तो सिर्फ रिसीविंग मोड में आपको यूज़ करना है। ओके, वन मोर थिंग, लेट्स इनेबल ऑडियो एज वेल। एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन डिटेक्ट होगा तो हमें एक वॉइस नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम एक सेटिंग भी कर देते हैं यहाँ पे। सो जब भी कोई एयरक्राफ्ट डिटेक्ट होगा, विल हैव द नोटिफिकेशन। सिंस वी आर यूजिंग वेरी स्मॉल एंटीना, तो कई बार हमें काफ़ी वेट करना पड़ता है इस तरह के डेटा को रिसीव करने के लिए। मैं अपनी बालकनी में चलूँगा और देखते हैं, हम अगर लकी होते हैं तो हमें कुछ एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। A few moments later. So it is reading aircraft information. अभी तो कोई एयरक्राफ्ट डिटेक्ट नहीं हुआ है, so let's go outside. So अपन हमने लैपटॉप को यहाँ पे सेट कर दिया है, ये हैक RF डिवाइस यहाँ रख दी है, और इस एंटीना को यहाँ पे रख देते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग इट। ओके, सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन हमें मिली है। सो लेट्स इनेबल द ऑडियो अगेन। सो यू कैन सी नाउ वी आर एबल टू सी द एयरक्राफ्ट। सो ये ITA एयरवेज का कोई तो एयरक्राफ्ट है जो अभी हमारी रेंज के आसपास से होकर जा रहा है। सो व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे अपन देख सकते हैं इस एयरक्राफ्ट की कई सारी इंफॉर्मेशन। ओके, जैसे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कोरिलेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, राइट। सो विल वेट। सो हम थोड़ा और वेट करेंगे और कुछ और एयरक्राफ्ट का वेट करेंगे यहाँ पे। सो यू कैन सी नोएडा's ट्रैफिक नाउ। तो यहाँ स्टेटस में भी हम देख सकते हैं, अगर कोई इमरजेंसी स्टेटस होगा तो इस एयरक्राफ्ट, ओके, इट्स ITA एयरवेज। A few moments later. सो हमें थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस टाइनी एंटीना। ओके, सो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट अगर हम और अच्छे एयरक्राफ्ट को और बहुत सारे ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करना चाहते हैं तो हमें एक बड़ा एंटीना लेना पड़ेगा, जिससे हम इस ट्रैफिक को ईजिली इंटरसेप्ट कर पाएंगे। सो गाइज, आई एम वेटिंग
रात में बालकनी में बैठ के मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किसी एयरक्राफ्ट को ऐसा डिटेक्ट होने का। अभी एक एयरक्राफ्ट डिटेक्ट हुआ है यहाँ पे, बट लेट्स वेट, और भी सारे एयरक्राफ्ट डिटेक्ट होंगे। वैसे मुझे इस पर्टिकुलर एंटीना को एक सर्टेन हाइट पर लगाना है, बट चूँकि इट्स वेरी स्मॉल तो मैं कहीं सेट नहीं कर सकता इसको यहाँ पे। ओके ओके गाइस, 2 3 ओह माय गॉड, वाओ। ओके, वी आर लकी एक्चुअली। सो अभी हमारे पास एक स्पाइस जेट का एक एयरक्राफ्ट है, एक मलेशिया का, एक IT एयरवेज का, एक ब्रिटिश एयरवेज का। तो ये सारे एयरक्राफ्ट अभी हमारे आसपास से गुजर रहे हैं और हमारे पर्टिकुलर एंटीना इन एयरक्राफ्ट को कैप्चर कर सक रहा है। आप देख रहे हो 737 NG7GL/W detected. सो गाइस, कुछ इस तरह से हम हैक RF का यूज़ करके एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और ADS-B के डेटा को रीड कर सकते हैं। सो बेसिकली ADS-B डेटा कॉन्टिन्यूसली ATC को, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को, एयरक्राफ्ट कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि ऑल्टीट्यूड और स्पीड और हाइट और बहुत सारे टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता है। सो दिस डेटा इज़ all the time traveling, so we can use some kind of tools and devices, like अभी हमने हैक RF यूज़ किया। इस तरह के डिवाइसेस का यूज़ करके हम इन डेटा को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और एजुकेशनल पर्पस के लिए रीड कर सकते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अच्छा, ठीक है। सो आपको इस तरह की किसी भी टूल का यूज़ करके इस तरह की चीज़ों को नहीं करना है। मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए ये चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट की है। इस तरह की और वीडियोस के लिए साइबर ऋषभ को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिख दो अगर इस वीडियो को देख के आप लोगों को भी मज़ा आया तो। मैं और नई ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। सो स्टे सेफ।